हाय फ्रेंड, आज हम पढ़ने वाले हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कल हम पढ़ चुके थे प्रोनाउन के पहले प्रकार के बारे में, जिसका नाम था प्रश्नार्थ प्रोनाउन। आज हम पढ़ने वाले हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का क्या मतलब रहता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मतलब क्या होता है? निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक मतलब ऐसा कहीं कहीं न कहीं ऐसा आपको होगा जिसमें खुद स्वयं से रिलेटेड होगा। जैसे इसमें इसकी परिभाषा क्या है? निजत्व का बोध कराने वाले सर्वनाम को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहेंगे। निजत्व मतलब खुद जब स्वयं का बोध होगा वहां पे क्या होगा? निजवाचक सर्वनाम होंगे। जैसे इसमें दिया है आई राइट दिस लेटर, मैंने यह पत्र लिखा। किसके लिए? स्वयं के लिए। यहाँ जो माई सेल्फ है यह आपका क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ऐसे ही आपका अगले अगले एग्जांपल में दिया है, एग्जांपल नंबर फर्स्ट, एग्जांपल नंबर सेकंड। इसमें दिया है आप लोगों का यू डू दिस वर्क योरसेल्फ, मतलब इसमें खुद की स्वयं के लिए क्या लगा है? योरसेल्फ। और ऐसे ही अब आते हैं हम थर्ड टाइप के बारे में। कल हम पढ़ चुके थे फर्स्ट टाइप, आज सेकंड और थर्ड देखते हैं। पहले ये है आपका थर्ड क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या मतलब है? संकेतवाचक सर्वनाम। संकेतवाचक सर्वनाम का मतलब क्या होगा? जो संज्ञा की ओर इंगित करे, जो संज्ञा की ओर संकेत करे। देखिए आपको दिया है संज्ञा की तरफ संकेत करने वाले सर्वनाम को डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। किसे कहेंगे? संज्ञा की तरफ संकेत करने वाले शब्द को डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे इसमें दिस, दैट, दिस, दोज, ये वर्ड आएंगे जो आपके डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होंगे। जैसे इसमें दिया है आपका दैट इज योर हाउस, इसमें देखिए दैट लगा, यह मेरा है। कहीं कहीं क्या कर रहा है कि संज्ञा की ओर इंगित कर रहा है, संज्ञा को बता रहा है। और इसमें क्या है? दिस इज माई वेल, ये मेरा कुआं है। इसमें कहीं कहीं ये बता रहा है कि किस संज्ञा की ओर इंगित कर रहा है। जिस प्रकार से ये अपनी संज्ञा को इंगित कर रहा है, वैसे ही ये भी संज्ञा की ओर इंगित कर रहा है। हे एवरीवन, अब हम पढ़ने वाले हैं चौथे प्रकार के बारे में, प्रोनाउन के चौथे प्रकार के बारे में। इसका नाम क्या है? पहला चौथे प्रकार का क्या नाम है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या मतलब है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम में क्या होता है? प्रश्नवाचक सर्वनाम में जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है। मतलब इसमें क्या होगा? जिसमें प्रश्न पूछने के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाएगा उसे क्या कहा जाएगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे इसमें क्या हो जाएगा? हु हो जाएगा, विच हो जाएगा, व्हाट हो जाएगा, वूम हो जाएगा, इटीसी और ऐसे प्रश्नवाचक शब्द रहेंगे, मतलब क्वेश्चन वर्ड रहेंगे। इसे हम क्या कहेंगे? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। आते हैं 5वां नंबर पे। अब ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है? रिलेटिव का मतलब क्या होता है? संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम का प्रयोग किसी संज्ञा के साथ संबंध प्रकट करने के लिए, मतलब इसमें क्या होगा? जिस सर्वनाम का किसी संज्ञा के साथ संबंध प्रकट करने के लिए प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? रिलेटिव प्रोनाउन। क्या कहा जाएगा? रिलेटिव प्रोनाउन। किसी सर्वनाम का किसी संज्ञा के साथ संबंध प्रकट करने के लिए जो प्रयोग होगा उसे क्या कहा जाएगा? रिलेटिव प्रोनाउन। जैसे इसमें जाएगा दिस मैन, हु। ये देखिए आपको इन दोनों के जोड़ने के लिए क्या लगा? हु लगा। गिव मी अ बुक हैज कम अगेन, मतलब कहीं कहीं आपको ये क्या कर रहा है? ये दिस मैन को संकेत कर संबंध। देखिए आपको संबंध मतलब कहीं कहीं ये संबंध जोड़ने के लिए प्रयोग में लिया जा रहा है क्या? हु। ठीक है। ऐसे वर्ड ये तीन चार खास हैं जो कि ज्यादा प्रयोग में लिए जाते हैं। जैसे विच हो गया, व्हिच हो गया, हु हो गया। ये सारे शब्द आपके किस में आएंगे? रिलेटिव प्रोनाउन में। आपके रिलेटिव प्रोनाउन में आपके यूज में लिए जाएंगे। अब हम पढ़ने वाले हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बारे में। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का मतलब क्या है? विभाग सूचक सर्वनाम। विभाग सूचक सर्वनाम क्या होगा? किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग कौन कौन से शब्द प्रयोग होंगे? ईच, आइदर, नाइदर।
इनमें से व्यक्ति इनमें से कोई भी प्रयोग हुआ है तो वो कौन सा सर्वनाम है आपका, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, ठीक है, विभाग सूचक सर्वनाम। अगर आइदर जैसे इसमें दिया है आइदर ही और सी शुड रीड, जिसमें इसमें आइदर जो है कौन सा प्रोनाउन हो गया इसका, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो गया। और सातवां नंबर है आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन मतलब क्या है, अनिश्चय वाचक सर्वनाम। इंडेफिनिट का मतलब क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहेंगे, जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध हो। जैसे इसमें दिया है, इसमें कैसा दिया रहेगा, फ्यू दिया रहेगा, मैनी दिया रहेगा, सम दिया रहेगा, वन दिया रहेगा, ऑल दिया रहेगा। ये सारे के सारे आपके कौन से प्रोनाउन होंगे, आपके इंडेफिनिट प्रोनाउन होंगे। सातवें प्रकार में अंतर्लाइन, जैसे इसमें ऑल हैव गॉन देयर, वे सभी वहां गए, तो ये कहीं भी ऑल जो है आपका क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है। अब आ जाते हैं हम किसके बारे में, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन के बारे में। विस्मयादि सूचक सर्वनाम। विस्मयादि सूचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम से आश्चर्य का भाव प्रकट हो, जिस सर्वनाम से क्या हो, आश्चर्य का भाव प्रकट हो, उसे क्या कहा जाए, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। जैसे दिया है व्हाट, ही इज अ पोएट, इसमें पूछा गया है क्या है, एक कवि है, इसमें कहीं कहीं आश्चर्य है, क्या है, आश्चर्य का भाव प्रकट हो रहा है, और जिसमें आश्चर्य का भाव प्रकट होगा वो आपका होगा एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। ठीक है, थैंक यू।